हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में आज हम शुरू करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग बड़ा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में जब एज ए डेवलपर आप आगे बढ़ेंगे तो एप्लीकेशन को प्रॉपरली रन करने के लिए, प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं हमें इस कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझना ज़रूरी है। अब एक्सेप्शन हैंडल करना तो बहुत बात की बात है। पहले हम ये समझें कि एक्सेप्शन माने किसको। अभी तक की जावा की प्रोग्रामिंग में या एक्सपीरियंस में हमने सीधे सीधे एक्सेप्शन को डील नहीं किया है। हाँ, एरर्स आती हैं प्रोग्राम में, हमने फेस की हैं। तो हम जावा एक्सेप्शंस को समझने के पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो हमने अलग अलग तरह के एरर्स को फेस किया है। उन एरर्स में किनको हम एक्सेप्शन मानते हैं, ये एक्सेप्शन आने का क्या इम्पैक्ट होता है, आज इस लेक्चर में हम पहले थॉरोली इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जब हमें क्लैरिटी होगी कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, देन वी गो फॉर हैंडलिंग दोज एक्सेप्शंस। तो ये बड़ा टॉपिक है, जावा ने बहुत डिटेल्ड तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है और वो सब हम आगे डिस्कशन करेंगे सारा इसी लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर्स की। अच्छा दोस्तों, ये ज़रूर हमने समझा है कि जो टर्म होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसको हम लोग रूटीन डिस्कशन में बोल सकते हैं एरर हैंडलिंग। अब एरर को हैंडल करना, तो कौन सी एरर को मैं हैंडल करने की बात करता हूँ, ये आप सभी के माइंड में आता होगा। अब जब हम एज ए लैंग्वेज जब शुरुआत करते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो कई तरह की एरर को हम रूटीन प्रोग्रामिंग में या रूटीन अपनी लॉजिक बिल्डिंग के समय समझते हैं, अलग अलग फेजेस में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले, चूँकि एक्सेप्शन को हमें समझना है, क्लैरिटी डेवलप करनी है, तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी कि इसका फ़्लो क्या होता है, एरर्स कितने तरह की होती हैं। और उनमें से मैंने यह मेंशन किया है हालांकि कि हम एक्सेप्शन जो है वो सिर्फ रन टाइम एरर को बुला करेंगे, फिर भी हमें ये क्लैरिटी होना जरूरी कि इनका फ़्लो क्या है, सीक्वेंस क्या होती है, सो दैट कि थोड़ा डेप्थ के साथ हम इस टॉपिक को समझ पाएँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि जब आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखोगे, एक्सेप्शन को पर्टिकुलर आप जब पढ़ोगे हमेशा, तो आपको ये इनकम्पेरेबल फॉर्म में मिलेगा। कहीं भी आपको किसी भी चैनल पे, चाहे वो कितना भी पेड, कितनी भी कॉस्ट वाला कोर्स मॉड्यूल हो, इतनी डेप्थ डिटेल कोई कवर नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है यहाँ पर। तो हम समझते हैं सबसे पहले एरर्स क्या होती हैं। तो वी कैन डिफाइन एरर्स इन दीज 4 कैटेगरीज। अच्छा, इनके किसी भी प्रोग्राम में आने का ऑर्डर भी यही होता है, टॉप डाउन, और कॉम्प्लेक्सिटी का भी यही ऑर्डर होता है। मतलब ये बोला जाए कि प्रोग्राम को चला के रन करने तक कौन से एरर की सिचुएशन या सीक्वेंस क्या होगी, तो ये सीक्वेंस होगी। कंपाइल टाइम में सिंटेक्स एरर विल कम फर्स्ट, देन माइट बी देयर विल बी अ लिंकिंग एरर, ये रेयरली नोटिस में आती है। रन टाइम एरर और एक्सेप्शन और लॉजिकल एरर, इनका ऑर्डर हमेशा ऐसे ही होगा। पहले कंपाइल टाइम में सिंटेक्स एरर होगी, क्लियर, देन लिंकिंग एरर मान लिया आप नहीं ऑब्जर्व कर पाए तो रन टाइम एरर, वो सीधे लॉजिकल एरर। पर नॉर्मल केस में 4 तरह की एरर्स रूटीन में आती हैं, क्लियर। और कॉम्प्लेक्सिटी का भी यही ऑर्डर है। सबसे आसान एरर को मैं बोल सकता हूँ कंपाइल टाइम एरर, सबसे डिफ़िकल्ट एरर जो लास्ट में लिखी हमने, दैट इज़ लॉजिकल एरर। बहुत क्लियर हमको समझ में आना जरूरी है। सबसे पहली एरर कंपाइल टाइम एरर या सिंटेक्स एरर सिंपलेस्ट एरर भी है। कब आती है? जब हम हमारे किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल टाइम एरर या सिंटेक्स एरर का मीनिंग होता है, ये एरर आती है ड्यू टू द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज ग्रामर। जावा के, सी प्लस प्लस के, पाइथन के, अगर सिंटेक्स को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि मुझे प्रिंट करने के लिए क्या सिंटेक्स एडॉप्ट करना है, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए क्या सिंटेक्स एडॉप्ट करना है, कोई लाइब्रेरी अगर मुझे इंपोर्ट करनी, इनकॉर्पोरेट करनी तो क्या करना है, इन सारे स्पेशल केसेस में हमें सबसे पहली जो एरर हमारे सामने आती है वो सिंटेक्स एरर होती है। सबसे आसान क्यों है? क्योंकि वो लाइन नंबर के साथ शो हो जाएगी, स्टेटमेंट मिसिंग, सेमीकॉलन, क्लियर, कोई फाइल प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं की लाइब्रेरी आपने, क्लियर।
कोई आपने सिंटेक्स लिखा प्रिंटिंग वगैरह का, वो प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है। डबल कोट से आपने स्टार्ट की कोई प्रिंटिंग स्ट्रिंग को, डबल कोट से आपने टर्मिनेट नहीं किया। तो ये चूँकि जैसे एरर आपके सामने स्क्रीन पे शो होती है, हम बड़ी आसानी से इस एरर को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर? ये सिंटेक्स, ये ग्रामर से रिलेटेड है। अगर लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पुअर होगी तो नॉर्मली सिंटेक्स एरर आती है। और ये शुरू के कुछ प्रोग्राम जब बनाते हैं हम लोग, जो शुरू के 5-7 प्रोग्राम जो बनाते हो किसी भी लैंग्वेज में आप, तो इन एरर्स के साथ हमारी थोड़ी क्लैरिटी होना शुरू हो जाती है। बनाएंगे पहला प्रोग्राम, ऑटोमेटिकली एरर्स आती हैं एकदम, तो हम बोलते हैं ना गिरते गिरते चलना सीखते हैं। तो वैसे यहाँ भी होता है, कई सारी एरर्स के बाद हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि हम वन टाइम में कोड लिखने की प्रैक्टिस डेवलप करते हैं। तो ये वो एरर है, सिंटेक्स एरर। इसको रिजॉल्व करना ही बहुत आसान है। लाइन नंबर शो है, प्रॉब्लम सामने दिख रही है, आप एक एक करके सॉर्टिंग करो, अगेन यू कैन कंपाइल योर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बाद आपका कोड ट्रांसलेट होता है। क्लियर? नॉर्मल लैंग्वेज में सीधे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है, जावा में पाइथन में इंटरमीडिएट कोड आ जाता है। क्लियर? और इंटरमीडिएट कोड फिर फर्दर जाता है ट्रांसलेशन के लिए, एक बार फिर ट्रांसलेशन होता है उसमें। तो ये पॉइंट आपको सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है, सारा कुछ पता है। सेकेंड एरर होती है लिंकिंग एरर। नाम से समझ में आ रहा है कि जब लिंकर सॉफ्टवेयर का जब रोल आता है, क्लियर, बिफोर लोडिंग योर फाइनल प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम जब फाइनली लोड होता है फॉर एग्जीक्यूशन, उसके पहले वाली ये स्टेप होती है लिंकिंग। आपके ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को लिंकर स्पेसिफिक लाइब्रेरी के साथ में अटैच करता है, लिंक करता है। अगर वो लाइब्रेरी मिसिंग होती है, वो लाइब्रेरी मान लिया आपका प्रोग्राम कनेक्ट नहीं कर पाया, कोई फोल्डर मिसिंग है, पर्टिकुलर फाइल उस पाथ पे मिसिंग है, तो वो एरर जनरेट होती है लिंकिंग एरर। C++ में जिन लोगों ने ज़्यादा कोडिंग की होगी उनको एक्सपीरियंस होगा। अगर अलग अलग हम कंपाइल रन करने की स्टेप अडॉप्ट करते हैं टर्बो C++ में, तो वहाँ पर कई बार ये एरर फील होती है। हालांकि हम आजकल सिंगल पीसी पे काम करते हैं तो बहुत रेयरली हमारा आमना सामना होता है इस तरह की एरर से। पर आप नेटवर्क पे यूनिक्स में, लिनक्स एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, रन टाइम पर कोई लाइब्रेरी मान लिया क्लब नहीं हुई, तो फिर इन एरर्स को फील करते हैं हम। तो ये एरर में क्या होता है, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होता है और रन नहीं हो पाता है। मतलब इसके सिम्टम्स क्या है, तो बोलते हैं ना फीवर आ रहा है तो सिम्टम्स क्या होंगे, क्लियर, बॉडी गर्म हो जाती है हमारी। तो वैसा लिंकिंग एरर के सिम्टम्स क्या है, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा बट यू कैन नॉट रन योर प्रोग्राम। क्लियर? जो भी फाइल मिसिंग है, जो लाइब्रेरी मिसिंग है, वो आप पर्टिकुलर फोल्डर में लाके कॉपी कर दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है हमारी। थर्ड एरर आती है लिंकिंग, सॉरी, रन टाइम एरर, या जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन, एग्जीक्यूशन एरर। ये एरर आने का टाइम समझ में आ रहा होगा आपको। एग्जीक्यूशन एरर या रन टाइम एरर को ही मैं बोलता हूँ एक्सेप्शन। मतलब एक्सेप्शन जो टर्म है वो इस एरर के लिए कनेक्टेड है। किसको एक्सेप्शन बोलोगे आप प्रोग्रामिंग में? रन टाइम एरर को या एग्जीक्यूशन एरर को। आपको समझ में आ रहा होगा, जो एरर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान आएगी, प्रोग्राम को रन करने के दौरान आएगी, उस एरर को, उस रन टाइम एरर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। इसको एक्सेप्शन बोलने का मीनिंग समझ में आ रहा है? क्लियर? ये सिचुएशन ऐसी है जो अनवांटेड सिचुएशन है। हम नहीं चाहते हैं कंपाइल टाइम वाले एरर तो हमने आसानी से डिटेक्ट कर ली, उनको सॉल्व कर लिया, लेकिन ये वो एरर है जब आपकी एप्लीकेशन ऑनगोइंग है, चल रही है, हज़ारों लाखों यूज़र आपके एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये एरर आएंगी तो ये बहुत बड़े एरिया को अफेक्ट करेगी, बहुत बड़े यूज़र बेस को ये अफेक्ट करेगी एक साथ। तो इसकी चिंता हमें सबसे ज़्यादा करना पड़ती है डेवलपमेंट के अंदर। अरे आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वो या तो लोकल नेटवर्क पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, या फिर वो ग्लोबल नेटवर्क पर इंटरनेट बेस्ड कोई एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आप देखते हो कि इनका यूज़र बेस कितना बड़ा है। हज़ारों लाखों यूज़र एक साथ उस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, और रन टाइम पर अगर कोई एक्सेप्शन या एरर आती है तो वो उतने बड़े एरिया को, उतने बड़े रीजन को अफेक्ट करती है, दैट इज़ बियॉन्ड मीन्स कंट्री लिमिट। हो सकता है वो स्टेट, कंट्री के बाहर की प्रॉब्लम हो। कुछ लोग इंडिया में अफेक्टेड है, कुछ यूएस में अफेक्टेड है, कुछ किसी और कंट्री में अफेक्टेड होंगे। तो इन एरर्स का दायरा बड़ा है,
आज हम देखते हैं ना, कोई बीच माइक्रोसॉफ्ट का एक इशू हो गया था अभी, क्लाउड वाला, तो वर्ल्ड वाइड एकदम से काम ठप हो गया था कई जगह पे, जहाँ डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, फ्लाइट तक के शेड्यूल अफेक्ट हो गए थे, कंट्री वाइड, अक्रॉस ग्लोब इवन। तो ये समझना पड़ता है कि अब जो चूँकि सॉफ्टवेयर सब कुछ क्लाउड बेस्ड है, या आप ये बोलें कि एप्लीकेशन इंटरनेट बेस्ड है, तो वो मोबाइल ऐप हो, वेब डेवलपमेंट हो, किसी भी तरह की एप्लीकेशन हो, ये हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। अब अगर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमें एक्सेप्शन को लेकर प्लानिंग करना पड़ेगी। मतलब रन टाइम पर क्या होने वाला है, उस सिचुएशन को, उस स्थिति को कोडिंग टाइम पर आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को मैनेज करना पड़ेगा कोड से। हम आज अगर कोड लिख रहे हैं तो हम वो प्लानिंग रखें कि फ्यूचर में जब मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो उस अनवांटेड एक्सेप्शन को या उस एक्सेप्शन सिचुएशन को हैंडल कर पाए। ये थॉट प्रोसेस आपकी होना जरूरी है यहाँ पर। तो ये वो एरर है जिससे हम आगे जाके अब क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन, जिसके बेस पर ये पूरा टॉपिक हमारा फोकस्ड है, सेंट्रलाइज्ड है। क्लियर? मैंने बता दिया रीज़न कि इसको अगर हैंडल नहीं करते हैं अपन, इसकी प्लानिंग नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा एरिया एक साथ अफेक्ट होगा। लास्ट एक एरर होती है लॉजिकल एरर, विच इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर। प्रोग्राम बहुत छोटा होगा तो लॉजिकल एरर आसानी से डिटेक्ट हो जाती है। अरे 2-4 लाइन का प्रोग्राम है, आप एडिशन कर रहे थे, सी असाइंस ए प्लस बी में ए मल्टीप्लाई बाय बी लिख गया, तो अब ये एरर तो कभी आएगी नहीं, ना तो रन टाइम पे आएगी ना कंपाइल टाइम पे आएगी, सीधे रिजल्ट आएगा। मैं 20 + 10 30 चाह रहा हूँ, ये 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200 दे रहा है। चूँकि कोड छोटा सा था, आसानी से समझ में आ गया कि मुझसे प्लस की बजाय शायद मल्टीप्लाई लग गया है। अब इमेजिन करो कि आपका कोड बहुत बड़ा है, 200-500 लाइन का प्रोग्राम है, और इन बिटवीन कोई लॉजिक का इशू आ गया बीच में। ये एरर कब आती है? जब प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग पुअर है। देखो, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग वीक होगी तो आप कुछ दिनों के बाद इंप्रूव कर लोगे, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग में तो हर बार नया केस आना है, एक नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप डिज़ाइन कर रहे हो, हर बार एक नई एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपने प्रोजेक्ट 3 महीने 6 महीने साल भर पहले बनाया था और जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी वो फिर आएंगी, आपकी बार नई प्रॉब्लम्स आएंगी, नया केस है पूरा। तो लॉजिकल एरर एक बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। क्लियर? ये आपको डॉक्यूमेंट को रीड करना है, बार बार एनालाइज करना है, तब जाके एक एक करके आप चेक पॉइंट लगा लगा के प्रॉब्लम को डायग्नोस करोगे और फिर रिजॉल्व कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें तो हम अपनी टेस्टिंग के दौरान चेक कर सकते हैं। टेस्टर का ये रोल होगा कि वो चेक कर लें कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो जिन जिन पॉइंट्स पे इश्यूज़ हैं, क्लियर, उनके हमने पॉइंट्स नोट कर लिए, उनके ब्रेक पॉइंट बना लिए, और उस बेसिस पर हमने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना शुरू किया। तो जितना बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी डिफ़िकल्ट लॉजिकल एरर होती है। क्लियर? पर ये सब कुछ क्या होता है, डिज़ाइन टाइम और टेस्टिंग में ही सब कुछ ट्रैप हो जाता है। जो इन ऑल कंक्लूजन निकल के आता है वो क्या आता है, सबसे चैलेंजिंग जो सिचुएशन है हमारे पास वो है रन टाइम एरर, एग्जीक्यूशन एरर, जिसको कि अब आगे हमारे पूरे टॉपिक में हम बोलेंगे एक्सेप्शन, जिसको हैंडल करना हमारे इस टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि ये टॉपिक है क्या, कॉन्सेप्ट की बात क्या कर रहे हैं। एक्सेप्शन मतलब जावा में एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट है, जावा एरर को एक ऑब्जेक्ट के रूप में डील करती है, और जब ऑब्जेक्ट है मतलब उसकी क्लासेस भी होंगी, क्लास होंगी तो उसके डेटा मेंबर्स होंगे, उनकी मेथड्स होंगी। तो एक्सेप्शन बड़ा रिच एक टॉपिक है, एक रिच कॉन्सेप्ट है जावा के साथ में। सब कुछ हम आगे बात करेंगे अभी। क्लियर? टाइप्स ऑफ एरर क्लियर हो गया, किसे मैं एक्सेप्शन मान रहा हूँ ये बात समझ में आ गई हमको। अब हम वन बाय वन थोड़े से कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा एक्सेप्शंस। क्लियर? देखते हैं वन बाय वन। एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। आप कोड लिख रहे हो, रन टाइम पर वो कोड क्या रिएक्ट करेगा, क्या सिचुएशन बनेगी, क्लियर, वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम ही डायग्नोज होगा, आइडेंटिफाई होगा। तो दिस इज वन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अनवांटेड सिचुएशन। इट ऑकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम दैट इज एट रन टाइम, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि एक्सेप्शंस मतलब दीज आर द रन टाइम एरर्स, दीज आर द एग्जीक्यूशन एरर्स।
क्लियर। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। मतलब एक्सेप्शंस आर दोज रन टाइम एरर्स विच कैन बी हैंडल्ड इन द प्रोग्राम बॉडी। तो जावा भी एक्सेप्शन किसको बोलेगी, जिसको हम एग्जीक्यूशन टाइम पर हैंडल कर सकते हो। कई ऐसी रन टाइम एरर होगी जिनको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, दोज आर सिंपली एरर्स, उनको सिंपल रन टाइम एरर्स मानते हैं। तो एक चीज़ यहाँ बहुत ज़रूरी समझने की कि सारी रन टाइम एरर एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन जितने भी एक्सेप्शन है वो सारे रन टाइम एरर्स हैं। बात समझना आप, 100 रन टाइम एरर है तो उसमें से हो सकता है 95 एक्सेप्शन हो। 5 ऐसी रन टाइम एरर है जिसको हम प्रोग्रामिंग में हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ऑल रन टाइम एरर्स आर नॉट एक्सेप्शंस बट ऑल एक्सेप्शंस आर रन टाइम एरर्स। ये पॉइंट नोट करके रखना दिमाग में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। अभी और आगे मैं क्लियर करूंगा। एक्सेप्शन टर्मिनेट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। अरे जब मेरा कोड चल रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि हमारा प्रोग्राम नॉर्मल एंड की तरफ जाए, चले, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और प्रॉपरली टर्मिनेट हो जाए। लेकिन एक्सेप्शन जब आता है, दैट इज़ वन ऑफ द अनवांटेड सिचुएशन। जैसी अराइज होगी हमारे कोड में, प्रोग्राम में, हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा। दिस विल अफेक्ट अवर नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अवर प्रोग्राम विल एबनॉर्मली टर्मिनेटेड। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब एक्सेप्शन कैन बी कॉट, आप इसको कैच कर सकते हो यहाँ पर, एंड कैन बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्राम। अगर एरर आ रही है तो अभी क्या होता है, जैसे एरर आएगी, एरर ऑब्जेक्ट जावा ने क्रिएट करा, जावा एक एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी एंड फाइनली इट विल थ्रो दिस एरर ऑब्जेक्ट टू द मॉनिटर, उठा के मॉनिटर भेज देगी। मतलब ऑब्जेक्ट विद इन द मेन क्रिएट हुआ अभी शुरुआत में, और रेज होने के बाद, क्रिएट होने के बाद उसने प्रोग्राम से टर्मिनेशन एबनॉर्मली टर्मिनेट किया, इन बिटवीन टर्मिनेट किया और जाके मॉनिटर पे एरर मैसेज थ्रो कर दिया विथ सर्टन इंस्ट्रक्शंस। क्लियर, एरर मैसेजेस के साथ आ गया बाहर। तो ये चीज़ हम कैच कर सकते हैं, जो बाहर जा रहा है ना एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट होके, वी कैन रीडायरेक्ट एंड वी कैन कैच विद इन द प्रोग्राम। अरे एक एरर ऑब्जेक्ट बना, अब उसको बाहर फेंका, अभी तक मॉनिटर फेंक रही थी जावा। अब हमने जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसको बाहर फेंकने के बजाय हम अंदर फेंकेंगे, अंदर फेंकेंगे वो कैच कर लेगा हमारा मैकेनिज्म उसको, तो हमारा प्रोग्राम बाहर नहीं होगा, फिर हम हमारे प्रोग्राम बॉडी के अंदर ही रहेंगे। ये बड़ी छोटी सिंपल सी बात है समझने की। क्लियर। तो जो भी एक्सेप्शन होगा दैट कैन बी कॉट, दैट कैन बी हैंडल्ड इन द प्रोग्राम बॉडी। क्लियर। अब जावा की नज़र से क्या होगा, मैंने क्या बोला आपको, एरर बनी, इमेजिन लाइक ए बॉल, एक क्रिएट हो गई, नाउ वी थ्रो। क्लियर। अब फेंकते हैं अपन उसको। तो थिंक दिस एरर एज एन ऑब्जेक्ट। जावा के एक्सेप्शन में एरर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइंड है। क्लियर। उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, एवरी एरर ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट होल्ड्स द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरर। क्लियर। आपके एक्सेप्शन का, आपकी रन टाइम एरर का वो पूरा डिस्क्रिप्शन होल्ड करेगा। क्लियर। तो हमारे लिए क्या क्या पॉइंट कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, अनवांटेड सिचुएशन है। क्लियर, जब भी आएगी रन टाइम एग्जीक्यूशन टाइम पे आएगी। क्लियर, आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होगा, योर प्रोग्राम विल एबनॉर्मली टर्मिनेटेड। क्लियर। एक्सेप्शन कॉट हो सकता है क्योंकि जब वो बाहर जा रहा है तो वी कैन चेंज इट्स डायरेक्शन टू हैंडल इट। क्लियर, उसको कैच कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। एवरी एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा एंड दिस विल होल्ड द कंप्लीट एरर डिस्क्रिप्शन। क्लियर, ये सारी बातें इसके साथ में होगी। क्लियर पॉइंट। नाउ यू कैन सी द हायरार्की। जावा में अगर मैं एक्सेप्शन के पूरे मॉडल को समझूंगा तो जावा ने एरर को, एक्सेप्शन को कैसे ब्रेकअप किया हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। सबसे टॉप लेवल की क्लास होती है थ्रोएबल, हालांकि इसके ऊपर भी आप इमेजिन कर सकते हो ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट क्लास तो जावा की सारी क्लासेस की पेरेंट क्लास है, तो ऑब्वियसली थ्रोएबल की पेरेंट क्लास भी कौन होगी, ऑब्जेक्ट होगी। तो नहीं लिखा है, पर ये एक हमारे समझने का विषय है कि दुनिया की सारी क्लासेस की पेरेंट क्लास कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास है। क्लियर, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है इसका।
थ्रोएबल जावा की एक्सेप्शन हायरार्की में टॉप लेवल क्लास है। अब इसमें दो कैटेगरी है, एक तो वो एरर्स जिनको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर। तो स्टैक ओवरफ्लो, आउट ऑफ मेमोरी, ये वो रन टाइम एरर हैं दोस्त वी कैन नॉट हैंडल इन द प्रोग्राम बॉडी। तो जिन एक्सेप्शन को, जिन एरर्स को, रन टाइम एरर्स को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, क्लियर, वी आर नॉट केपेबल टू हैंडल दोज स्पेसिफिक एरर्स, दे आर सिंपली कॉल्ड एरर्स। इनके लिए जावा के पास कोई प्रोविज़न नहीं है। और अगर स्टैक ओवरफ्लो की एरर आ रही है तो जावा के पास उसका हैंडल नहीं है, क्लियर। वो आएगी, प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा, क्लियर। आउट ऑफ मेमोरी का कोई इशू आ रहा है तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा। इनसे अभी भी नहीं बच पाएंगे अपन, क्लियर। तो ये दिमाग में रखना है कि ये वो रन टाइम एरर है, जैसे मैंने बोला था ना, नॉट ऑल एक्सेप्शंस, नॉट ऑल रन टाइम एरर्स आर एक्सेप्शन। सारी रन टाइम एरर एक्सेप्शन नहीं, उसका एग्जाम्पल है। ये दो रन टाइम एरर ऐसी है जो एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन ये इधर जितने एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड, रन टाइम, ये सारे के सारे रन टाइम एरर है और एग्जीक्यूशन एरर है सारी। तो जितने एक्सेप्शन है वो 100% रन टाइम एरर है। ये बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो थ्रोएबल में एक कैटेगरी हो गई एरर, दूसरी कैटेगरी हो गई एक्सेप्शन। नॉर्मली हम लोग एक्सेप्शन को इनहेरिट करके अपना काम कर लेते हैं, थ्रोएबल से कम इंटरेक्ट करते हैं। जावा ने क्या करा है, प्रोविज़न दे के छोड़ दिया है ताकि और कोई हायरार्की फ्यूचर में अगर डेवलप करना होगी, कोई एडवांसमेंट आते हैं डेवलपमेंट में या लैंग्वेज में, तो इसके ऊपर एक व्यवस्था है अभी जावा के पास। ये प्रोविज़न है एक तरीके से, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में हम काम करते हैं तो ये एक रास्ता बना के छोड़ते हैं। तो एक लेवल और ऊपर क्रिएट करके छोड़ दो ताकि हम फ्यूचर में भी जाएं। अब चूंकि एक हायरार्की बनाई है तो चीज़ों को यहाँ रखना उचित नहीं है, एक्सेप्शन में एक और पेरेंट लेवल पे ले गए और थ्रोएबल में जाके सब कुछ रख दिया। सारे इंपॉर्टेंट मेथड, कांस्टेंट, सब कुछ थ्रोएबल के अंदर जाके मिलेंगे एक्सेप्शन के हमको। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है केस आपको थोड़ा सा ये। अब ये जो एक्सेप्शन की हायरार्की, इसमें कई तरह की मैंने क्लासेस के नाम लिखे हैं यहाँ पर। जावा में एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट है, मतलब हर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्लियर। हाँ, रन टाइम एक्सेप्शन में एक चीज़ ध्यान रखना है कि अलग अलग एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है ये, क्लियर। तो इंडेक्स वाला केस आएगा तो इसमें अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, सब कुछ मिलेगा अपने को, क्लियर, समझ में आ रहा है केस। तो ये एक्सेप्शन की बेसिक हायरार्की अभी ये मैंने इसलिए शो करी ताकि आपको क्लैरिटी हो कि थ्रोएबल टॉप लेवल क्लास है, उसमें एरर और एक्सेप्शन दोनों है। एक्सेप्शन को अगर मुझे डील करना है तो इन सब के लिए हैंडलर अवेलेबल है हमारे पास। जावा ने प्रोविज़न दिया है कि आप इन सारे एक्सेप्शन को आसानी से अपनी प्रोग्रामिंग में हैंडल कर पाओ, क्लियर। अब इसमें से भी आगे कैटेगरी पढ़ेंगे हम लोग, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो फिर डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, किनको हम लोग चेक्ड मानते हैं, किनको अनचेक्ड मानते हैं, हैंडलिंग में कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं, ये सब फ्यूचर की बातें हैं। अभी इतना आप दिमाग में रख लो कि जावा में एक्सेप्शन एक क्लास है, उसकी हायरार्की है, अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे डिफरेंट सिचुएशन में। रन टाइम एक्सेप्शन वो है जिनमें जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन और इससे रिलेटेड जो सारे एक्सेप्शन है वो यहाँ पर आते हैं। एक एग्जांपल मैं भी आपके सामने शेयर करता हूँ जिससे हम ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन की बात को समझ पाएँ। मान लिया मैंने जावा में एक प्रोग्राम बनाया है एंड वी डोंट नो अबाउट द एक्सेप्शन, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया 12, हमने एक बी वेरिएबल ले लिया 0 और डिवीज़न बाय 0 की एक सिचुएशन आ गई हमारे पास बिना कुछ ज़्यादा बड़ी प्रोग्रामिंग किए। और यहाँ मैंने लिख दिया था अभी डिवीज़न इज, देखो वो छोटा सा काम करा है मैंने, ये बात आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है। अभी कितना छोटा सा कोड है, ए लिया, बी लिया, अब आप अननोइंगली अपना कोड लिख रहे हो, पूरा बना लिया, कंपाइल करूंगा सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा ये, क्लियर।
अब जैसे ही मैं इसको रन करने जाऊंगा, चूंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर है इसलिए मैंने इंट लिया हुआ है, आप डबल ले सकते हो, डिवीजन बेसिस पे चीज़ें चेक कर सकते हैं। मोटिव अभी हमारा क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर बाय जीरो, ए डिवाइड बाय जीरो की सिचुएशन जब आएगी प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा। मीन्स इन दिस प्रोग्राम देर इज नो स्पेसिफिक सिंटेक्स एरर, कुछ भी नहीं है। जब मैं रन करूंगा तो ये रन टाइम पर यहाँ जीरो मिलेगा, 12 डिवाइड बाय जीरो, तो फिर जावा ऑटोमेटिक एक एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी यहाँ पर। क्लियर। और इसी पॉइंट से, इसी 7 नंबर जो लाइन है, इसी लाइन से जावा एक एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी। मतलब एक समझना खूबसूरती क्या जावा की, जावा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बना रही है यहाँ पर। C++ में ऐसा कुछ था नहीं पहले। क्लियर। यहाँ पर जावा क्या करती है, एरर सिचुएशन क्रिएट हुई, उसने एक एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। देखो सिचुएशन समझ ली, डिवाइड बाय जीरो। अरिथमेटिक जो एक्सेप्शन है, ये जो लिखा था ना अभी लास्ट वाला, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे मैं कोड रन करूंगा, वो एरर ऑब्जेक्ट थ्रो होगा और प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब ये लाइन नहीं आएगी डिवीजन इज, या सपोज मैं कुछ और प्रिंट भी कर दूं यहाँ पर, इसके पहले सपोज मैं प्रिंट कर दूं कुछ, हमने ओसो कोडिंग एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये लाइन भी नहीं आई क्योंकि वो एरर यहीं आ चुकी है। जैसे ही मेरा एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। ये जो एबनॉर्मल टर्मिनेशन है, यही एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट वी कैन हैंडल इन द प्रोग्राम बॉडी, जो कि आगे हमारे टॉपिक रहेंगे। अभी मैं इस एरर को डिस्क्राइब करता हूँ। देखो कि जब जावा ऐसा कुछ करेगी तो होगा क्या, देखते हैं। देखो जैसे मैंने रन किया, ए डिवाइड बाय बी, मतलब यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है आपको पूरा प्रॉपर। एक्सेप्शन टेस्ट डॉट जावा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, मतलब जैसे ही डिवाइड बाय जीरो आया, एक्सेप्शन किस थ्रेड में मिल गया, यहाँ पर मेन मेथड के अंदर मिल गया। और जैसे मेन मेथड में एक्सेप्शन रेज हुआ, क्या चीज़ हुई देखो आप, जावा डॉट लेंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और ये मैसेज आ गया स्लैश बाय जीरो, डिवाइड बाय जीरो। मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास में इसका मैसेज आ गया ये। क्लियर। एड एक्सेप्शन टेस्ट डॉट मेन, और ये जावा कॉलन 5, ये जो 5 नंबर लाइन दिख रही है, लाइन नंबर 5, ए डिवाइड बाय बी, आपको इसी लाइन में एरर शो करेगा यहाँ पर। तो हमें ये पॉइंट समझना जरूरी है कि जैसे एक्सेप्शन आता है, रन टाइम पर अगर ये एरर आएगी तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा। जावा एक एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी विथ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, क्लास नेम, मैसेज, सब कुछ आएगा, मॉड्यूल, सब कुछ मिला के आपको एरर मैसेज आ गया यहाँ पर। और आप देखोगे कि अगर मैं डिवाइड बाय जीरो नहीं करता हूँ यहाँ पर, हमने लिख दिया 3, और अब मैं रन करूँगा, आपको एरर नहीं आएगी, प्रोग्राम प्रॉपर चल रहा है। ओसो कोडिंग एक्सेप्शन और डिवीजन इज 4। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि जब डिवीजन बाय जीरो नहीं है तो प्रोग्राम नॉर्मल चला, कंपाइल टाइम पे कोई इशू नहीं था, रन टाइम पर था डेटा का। और जब डिनोमिनेटर में जीरो आया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। ये एक्सेप्शन की डेफिनेशन है। क्लियर। समझ में आ रही बात आपको कि जब सब कुछ सही है तो प्रॉपर चल रहा है, अगर रन टाइम पे कोई इशू जनरेट हुआ, क्रिएट हुआ, तो एक एरर ऑब्जेक्ट जावा ने ऑटोमेटिक क्रिएट करा और थ्रो कर दिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जावा में एक्सेप्शन का थॉट क्या है। जावा एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एरर, और जावा की नज़र में एक्सेप्शन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम प्रोग्रामिंग में हैंडल कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो रहा था जीरो के समय, हम चाहेंगे इसको प्रोग्राम में हैंडल कर लें। तो अगला मैं टॉपिक इसी के बेसिस पर डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी होगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्लैरिटी होगी कि टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होती हैं, किसको हम पर्टिकुलर एक्सेप्शन बोलते हैं,
एक्सेप्शन हायरार्की क्या है जावा के अंदर। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसो कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।